राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। वृंदावन जा रहे थे तो ना कल मैं बिहारी जी के मंदिर में गई और अचानक मेरे साथ कुछ घटना घटित हो गई। मुझे लगा कि मेरे को आप सभी लोगों को बताना चाहिए। इनफैक्ट आप भी मेरे परिवार हो, तो मैंने कहा इससे अच्छा, इससे उचित समय कहीं नहीं होगा कि बरसाने जा रहे हैं वृंदावन से और वो घटना का वर्णन हम आपसे करें और आपके जरिए ही हम राधा रानी का और बिहारी जी का बार बार स्मरण कर लेंगे। ये सब आपकी ही कृपा की बदौलत हो रहा है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए मैं आपको उस घटना के बारे में बताती हूँ। मैं हमेशा प्रयास करती हूँ, प्रयास हमेशा मेरा रहता है कि महीने में एक बार मैं वृंदावन आ सकूं। मेरे माता पिता तो हमेशा 7-8 दिन के लिए आते हैं, लेकिन शादी के उपरांत मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में एक बार आ सकूं और बिहारी जी को देख सकूं मन भर के। कल जब मैं बिहारी जी के मंदिर में गई, इस समय मैं वृंदावन में हूँ, और कल जब मैं बिहारी जी के मंदिर में गई तो जब मैंने उनकी आंखों में देखा और आंखों में जैसे मैंने उनकी आंखों में देखा वैसे ही न जाने क्या लीला करी मेरे बिहारी जी ने। आंख तो उनकी थी लेकिन उन नेत्रों से आंसू मेरे निकल रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ना तो मेरी आंखें झपक रही थी, ना मेरी पलक झपक रही थी, ना मेरे मन में कोई विचार आ रहा था। और अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे को कोई दुख है तो भगवान की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से मैं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शादी के बाद मायके से, ससुराल से, हर तरीके से बहुत सक्षम लड़की हूँ। मेरे को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। फिर भी मेरी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहे जा रहे थे। मतलब जैसे ही मैंने बिहारी जी की आंखों में देखा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या वस्त्र पहने हुए थे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि बिहारी जी ने क्या वस्त्र पहने हुए थे, मैं नहीं जानती। जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मेरी आंखों से झरझर मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, बहुत ज्यादा मात्रा में। इनफैक्ट एक टाइम पे ऐसे भी आया था कि मुझे लगा कि आशु ये क्या हो रहा है तेरे साथ। तब मैंने विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, और मेरे मन पे उस समय पे मात्र और मात्र एक ही विचार चल रहा था। अब वो विचार क्या है वो मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। पीछे मेरे पिताजी भी बैठे हुए, माता जी भी बैठी हुई हैं, सतीश जी गाड़ी चला रहे हैं, मेरी आंटी जी भी हैं। वो विचार क्या है, मैं लगातार 3 वर्ष तक वृंदावन में रही हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 3 वर्ष तक वृंदावन में रही हूँ, और मैं 5 दिनों को छोड़ के, मंथ में जो लेडीज के साथ प्रॉब्लम होती है, उन 5 दिनों को छोड़ के मैं नित्य प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच में बिहारी जी के मंदिर में होती थी। लगातार 3 साल अगर मैं वृंदावन में हूँ और मुझे वो लड़कियों वाली परेशानी नहीं है, तो मैं वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में, मतलब आप सोचिए कि मैंने 3 साल बिहारी जी के मंदिर में मैं नॉन स्टॉप गई हूँ। नॉन स्टॉप जिसे कहते हैं, उनको बिना देखे मुझे ऐसा लगता था कुछ छूट रहा है मेरी जिंदगी से, समथिंग इज मिसिंग, कुछ अधूरा रह रहा है। मैं रोज शाम को तैयार होती थी बिहारी जी के मंदिर में जाने के लिए, सूट पहनती थी, चुन्नी ओढ़ती थी, तिलक लगाती थी और फिर चल पड़ती थी माला झोली लेकर बिहारी जी के मंदिर में। मेरे घर से बिहारी जी का मंदिर ऐसी कोई 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर मेरे घर पे बिहारी जी का मंदिर पड़ता है। तो मैं माला झोली में मंत्र जाप करते हुए बिहारी जी के मंदिर में जाती थी, बिहारी जी को देखती थी। एक कोना मैंने पकड़ रखा था, उस कोने से मैं बिहारी जी को देखती थी, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखती थी, उनसे पूछती थी कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं है, बढ़िया है। ये बातें मैं बिहारी जी से नित्य प्रतिदिन करती थी। जब मैं 3 साल तक बिहारी जी वृंदावन में रही, मेरा विवाह हो गया। विवाह के उपरांत महीने में एक बार मेरा वृंदावन आना हो पाता है, और अभी कोरोना महामारी की वजह से मेरा वृंदावन में आना 2-3 महीने तक नहीं हुआ। तो मैं बिहारी जी से रो रो के यही प्रश्न कर रही थी कि मेरे से हमेशा मुझे प्रतिदिन बुलाने वाली लड़की को आप महीने में एक बार भी नहीं बुलाते। ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी है कि मेरे को आप अपने दर्शन तक नहीं देते हो। तो यही सोच सोचकर मेरी आंखों से अश्कों की धारा बही जा रही थी, नॉन स्टॉप अश्कों की धारा बही जा रही थी। वहाँ पे बड़े सारे गार्ड भी थे। अच्छा, कोरोना का समय चल रहा है, मास्क भी लगा रखा था। बड़े सारे गार्ड थे जो इधर उधर लोगों को हटाने में लग रहे थे, लेकिन ये बिहारी जी की कृपा है, मेरे को किसी गार्ड ने, मैं वहाँ पे कम से कम 5 मिनट तो मैं खड़ी हुई होंगी, ज्यादा देर तक खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। एक ही जगह पे मैं 5 मिनट तक खड़ी रही, किसी ने मुझे आके ना हिलाया ना डुलाया। अंत में मेरी माता जी ने आई और कह रही बेटा चलो,
आगे नहीं चला। दूसरा कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे साथ बिहारी जी के मंदिर में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, अर्थात मैं उनकी आंखों में जब भी देखती हूँ तो मैं खो जाती हूँ कि ऐसी क्या क्या लीला बिहारी जी करते हैं मेरे साथ कि मैं हर दिन आती थी, अब मैं महीने में एक बार आती हूँ। तो यही सोचकर मेरी आंखों से अश्क की धारा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू। आप लोगों में से किन लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई से भी भगवान जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हो, चाहे वो बिहारी जी हो, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, बाबा भोलेनाथ हो, ऐसा आप लोगों के साथ, किनके साथ ऐसा होता है, खाटू श्याम होते हैं, बालाजी जाते हैं कोई कि आप बहुत टाइम तक जाओ ना, और फिर आप जब जाओ और फिर जब आप उनके दर्शन करो तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाए। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे को साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने अपना परिवार होने के नाते आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा किया है। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना अनुभव मेरे साथ जरूर और जरूर साझा करेंगे। अब मैं जा रही हूँ लाडली जी से मिलने, और ये उचित समय था आपको ये बताने का कि वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में मेरे साथ क्या हुआ। इस बहाने दोबारा मुझे वो बिहारी जी की छवि याद आ गई। इतने बड़े बड़े नेत्र थे ना, है क्या लग रहे थे, इतने बड़े बड़े नेत्र थे, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। तो बिहारी जी के मंदिर की बात मैं यहीं पे अभी विश्राम देती हूँ, क्योंकि राधा रानी का मंदिर आने वाला है। राधा रानी जी के दर्शन करती हूँ और बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा नहीं रहा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, सत्य वीडियो, मैं ये नहीं कहूंगी कि वीडियो, ये मैं अपनी जिंदगी की घटित सत्य घटनाएं आपको बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।